ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के 18वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को दोबारा से जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं और शकुनी कैसे पासा फेंक कर फिर दोबारा से छल कपट से युधिष्ठिर को हरा देते हैं। और अब जो निश्चित हुआ था कि 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास का, तो इस तरह पांडव मृगचर्म पहनकर अपने वन की ओर चल पड़ते हैं। आज इस कक्षा में देखते हैं कि युधिष्ठिर जाने से पहले, वन की ओर प्रस्थान करने से पहले धृतराष्ट्र से विदा लेने जाते हैं और नगरवासी कैसे उनके जाने से शोकातुर हो जाते हैं, दुखी होते हैं। ये सब हम इस कक्षा में देखेंगे। युधिष्ठिर बोले कि मैं भरत वंश के सभी गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वृद्ध पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराज भाल्लिक, गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य अश्वत्थामा, अन्यान्य नृपतिगण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र, जुजुत्सु, संजय और अन्य सब सदस्यों की आज्ञा लेकर मैं वन में जाता हूँ। पुण्य लौटकर आप लोगों का दर्शन करूँगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लज्जा के मारे मौन रह गए। वे कुछ भी उत्तर ना दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण की कामना की। विदुर बोले, कुंती कुमारो, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने के योग्य नहीं है। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा है, सदा सुख और आराम के ही योग्य है। अतः वे मेरे गृह पर ही सत्कार पूर्वक रहेगी। ये बात तुम सब लोग जान लो। मेरी शुभ कामना है तुम वन में स्वर्था, निरोग और सुखी रहो। पांडुओं ने कहा, विद्वान आप जैसी आज्ञा दें वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। महामते इसके अतिरिक्त और जो भी हमारा कर्तव्य हो वह हमें बताइए। विदुर बोले, भरत कुल श्रेष्ठ, तुम मेरी ये शिक्षा गांठ बांध लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपनी उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। तुम धर्मों के ज्ञाता हो। अर्जुन युद्धों में विजय पाने वाले हैं। भीम शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं। नकुल आवश्यक वस्तुओं के जुटाने में कुशल हैं। सहदेव संयमी हैं। ब्रह्म ऋषि दौम्यजी ब्रह्मवेताओं के शिरोमणि हैं और धर्मपरायणा द्रौपदी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल है। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो। तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में फूट नहीं डाल सकते। इस संसार में कौन है जो तुम लोगों को ना चाहता हो। ऋषियों द्वारा सम्मानित परलोक विषयक ज्ञान का तुम कभी त्याग मत करना। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को वश में रखने का पाठ यमराज से सीखो। उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो। दूसरों के हित परोपकार के लिए अपने आप को नछावर करना, सौम्य भाव, नम्रता और शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए।
तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी सम्मति प्राप्त करो। तुम सदा स्वस्थ रहो, तुम्हें कोई रोग ना हो, तुम्हारा सदा कल्याण ही हो। कुशलता पूर्वक वन से लौटने पर मैं फिर तुम्हारे प्रिय दर्शन करूंगा। युधिष्ठिर, आपत्ति काल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा सभी कार्यों में तुम समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। कुंती नंदन भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें संपूर्ण मंगल की प्राप्ति हो। जब तुम वन से कुशलता पूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे तब यहाँ आने पर फिर हम सब तुमसे मिलेंगे। युधिष्ठिर, तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई न जाने, इसका ध्यान रखना। विदुर के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडुनंदन युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहां से प्रस्थित हुए। युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर द्रौपदी ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहां जो अन्य स्त्रियां बैठी थी उनसे भी आज्ञा ली। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी। वो शोकाकुल वाणी में बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोली। कुंती बोली, पुत्री, इस महान संकट में पड़कर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम नारी धर्म को जानती हो तथा शील एवं सदाचार का पालन करने वाली हो। पवित्र मुस्कान वाली वधू, इसलिए पति के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सत्य साध्वी नारियों के सद्गुणों से सुभूषित हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तूने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। कुंती के ऐसा कहने पर आंखों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग राज से सना हुआ था तथा उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसी दशा में वह अनंतपुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने में ही उन्होंने अपने सब पुत्रों को देखा जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृग चर्म से ढके हुए थे। लज्जा के कारण वे नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था तथा हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस दशा में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश अत्यधिक विलाप करती हुई बोली। कुंती बोली, पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से समलंकृत हो। तुम में शुद्धता का लेश भी नहीं है। तुम परमात्मा के दृढ़ भक्त और देव यज्ञ करने में सदा तत्पर रहने वाले हो। तो भी तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का ये कैसा विपरीत विधान है, किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर ये महान दुख आया है। इस विषय में बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ता। ये सब मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें
जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे? वीर्य, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल बने रहोगे। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम्हें छोड़कर मैं अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाँ कृष्ण, तुम मुझे क्यों छोड़े जाती हो? ये प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है, एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने ना जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया, तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। इस प्रकार विलाप करते हुए माता कुंती को अभिवादन तथा प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोक से व्याकुल कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर धीरे धीरे अपने घर में ले आए। उस समय वे स्वयं भी अति दुखी थे। उधर अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का हृदय भी उद्विग्न हो उठा। उन्होंने तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे सुनाओ। विदुर ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जा रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू रेत बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। मातृपुत्र सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोतकर जा रहे हैं। लोक में अति दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना बड़े बड़े जो आंखों वाली है कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुशा लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे विदुर, पांडव लोग जो विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं उसका क्या रहस्य है, ये मुझे बताओ। वे इस प्रकार क्यों जा रहे हैं? विदुर बोले, हे भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, परंतु इन्होंने छल पूर्वक जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं अपनी भयंकर रौद्र दृष्टि से देखकर किसी निरपराध मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जा रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन को इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरी समान दूसरा कोई नहीं है।
इसलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा कर रहे हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम प्रकट करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन इस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बखेरते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की इच्छा प्रकट करते हैं। हे भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त ना होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त ना होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। हे भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुख को ना पहचान ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुख पर मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभु, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त ना चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा कर रहे हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी तथा उसके कपड़ों में रक्त का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए कहा था, जिनके अन्याय से आज मैं इस अवस्था को पहुंची हूँ, आज से 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र तथा बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लौट लौट कर रोएंगी और अपने अंगों से रक्त तथा धूल लपेटे बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। हे भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य की ओर करके यम देवता संबंधी सामवेदीय मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। इस प्रकार जाते हुए धौम्य जी ये सूचित कर रहे हैं कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी कभी इसी प्रकार सामगान करेंगे। महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। आज इतना ही हमने इस कक्षा में जाना कि धृतराष्ट्र कैसे विदुर से पूछते हैं कि जो पांडव वन की ओर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या उनका स्वरूप है, किस तरह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सबका विदुर जी बताते हैं। विशेष रूप पे जो द्रौपदी कहती है कि जिस तरह मैं जा रही हूँ उसी तरह दुखी हूँ, इसी तरह जब 14वें वर्ष में जिनकी वजह से हम इस अवस्था में पहुँचे हैं, उनके पति, पुत्र तथा बंधु बांधव के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लौट लौट कर उनकी पत्नियां रोएंगी। इसी तरह वो बाल खोले हुए मैं अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे हुए सगे संबंधियों की तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।